दोस्तों, आज की कहानी है तेरे जैसा यार कहाँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो सबसे पहले। जहाँ प्रेम है वहाँ मदद है। ये बात बिल्कुल सही सिद्ध हुई जब दो पड़ोसियों को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ी। लो सोमिया, आज मैंने कमल ककड़ी के कोफ्ते बनाए हैं। शक्कर बताना कैसी बनी है। पड़ोसन अंकिता और सोमिया कुछ ही समय में एक दूसरे की पक्की दोस्त बन गई थी। रोज के खाने में कुछ विशेष बनता तो वो एक दूसरे के घर जाकर आनंद प्रसाद करती थी। दोनों के वही बच्चे कोस स्वाथा में थे और वो भी दूसरे ने अभिन्न मित्र थे। एक स्वस्थ माहौल में दोनों परिवारों का जीवन आगे बढ़ रहा था। स्वार्थ वंश नहीं निभाते थे। दोनों परिवार रिश्ता वाकई में दोनों परिवारों में बहुत अच्छा प्यार का रिश्ता था। दोनों के ही पति एक ही कंपनी में काम करते थे। अचानक एक दिन अंकिता के घर से तेज रोने की आवाज़ आई तो सोमिया भागती हुई उसके घर गई। अंकिता बोली उसकी माँ को हार्ट अटैक आया है, मुझे अभी शाम को ही ट्रेन से निकलना होगा। यही ट्रेन लास्ट है। सोमिया ने उसे धीरज बढ़ाते हुए कहा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो अंकिता, बेफिक्र होकर जाओ, मैं यहाँ सब संभाल लूँगी। बच्चों की फिक्र मत करो और भाई साहब को भी खाना खिला दूँगी। खिलखिलाती हुई अंकिता ट्रेन से रवाना हो गई। माँ को अस्पताल में मिलने गई। थोड़ी बातचीत भी हुई पर माँ को बसाया न जा सका। सबने उससे कहा कि रस्में पूरी होने तक तेरा दिन रुक जाओ। रोते हुए अंकिता ने सोमिया से फ़ोन पर बात की तो सोमिया ने कहा, तुम रह जाओ, यहाँ की फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूँगी। अंकिता लौट कर आई तो सोमिया को धन्यवाद देते हुए बोली, तुम ना होती तो मैं कैसे छोड़कर जा सकती थी। सोमिया ने वृद्ध ससुर उनके साथ ही रहते थे। बिस्तर पर ही उसका सारा काम रखना पड़ता था। एक दिन सोमिया के पति को बहुत तेज पेट में दर्द उठा। जांच कराने पर पता चला उनके पित्ताशय में शोटन है। उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा और रात को सोमिया भी वहीं रुक गई। दोनों बच्चे दादाजी की देखरेख करते रहे। अंकिता ने उन्हें खाना पीना खिलाया और बोली, मैं आज यहीं सो जाती हूँ। इधर सोमिया को अपने वयोवृद्ध ससुर की चिंता हुई। पति की हालत में थोड़ा सुधार हुआ और उनका तुरंत ही गॉल ब्लैडर का स्टंट निकलने के लिए ऑपरेशन का कहा गया। दूसरे दिन ऑपरेशन होने वाला था। सोमिया अस्पताल से भागी भागी घर आई और ससुर जी का सारा काम बच्चों के साथ मिलकर निपटाया, जैसे संफज करना, कपड़े बदलना, खाना खिलाना। इस दौरान ससुर अपने बेटे के बारे में पूछते रहे। उन्हें बहुत घबराहट हो रही थी। उन्हें बताया नहीं था लेकिन वो सब समझ रहे थे कि अस्पताल में भर्ती हैं। घबराहट में साइलेंट हार्ट अटैक आ गया। बिल्कुल शून्य हो गए। सोमिया ने अपने भांजे को डॉक्टर हैं उनको बुलाया तो उन्होंने कहा सॉरी। सोमिया पर दोहरी मुसीबत आ गई पर अंकिता ने उसे धीरज बढ़ाया और कहा, मैं और मेरे पति अस्पताल जाकर तुम्हारे पति को डिस्चार्ज करवा के यहाँ ले जाते हैं क्योंकि उनके बिना कोई भी रस्म नहीं हो सकेगी।
उसके बाद तो अंकिता ने भाग भाग कर दोनों घरों का काम संभाला। किसी वजह से सोमिया का लैंडलाइन फ़ोन चालू नहीं था, तो अपना कार्डलेस बच्चों को थमा दिया और कहा, तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो। सोमिया के पति के पेट का दर्द तो थम गया था, लेकिन कमजोरी आ गई थी। पिता की जांच करने के बाद उन्हें आराम के लिए कहा गया, लेकिन जो 13 दिन की रस्में थी वो पूरी करने में उन्होंने बहुत सहा कि बाजार से सामान लाना, पंडित की व्यवस्था करना, आने वाले लोगों व्यवस्था सभी अंकिता और उनके पति ने संभाली। सोमिया को तो जरा भी परेशानी नहीं होना पड़ा। इस तरह एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते हुए उन्होंने कई वर्ष बिताए। परंतु आज जब उदास होकर अंकिता सोमिया के यहाँ आई और उनके लगी, मेरा ट्रांसफॉर्म इंदौर हो गया है, अब हमें जाना होगा। न जाने तुम जैसी सहेली मुझे मिलेगी कि नहीं। तुम मेरी पड़ोसन नहीं, मेरी बड़ी बहन समान थी। अपना हर दुख दर्द में तुमसे खुलकर बता देती थी। दोनों सहेलियां गले लगकर बहुत रोई। आज भी जब अंकिता का फोन आता है तो सोमिया के बच्चे पीछे से चिल्लाने लगते हैं, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना। दोस्तों, पहले के ज़माने में पड़ोसी ही पहले रिश्तेदार होते थे, पर आज के ज़माने में अति व्यवस्था के चलने पड़ोसी धर्म लोग कम ही निभाते हैं, सिर्फ हाय हेलो तक ही सीमित हैं। पड़ोसियों का रिश्ता हमें समझना चाहिए कि मुसीबत के वक्त सबसे पहले हमारे पड़ोसी ही हमारा पुकार सुनते हैं, रिश्तेदार तो बाद में आते हैं। निस्वार्थ प्रेम भरा रिश्ता आपस में ही तो मुसीबत के समय एक दूसरे की मदद हो ही जाती है।